हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो डिविडेंड से रिलेटेड है। देखो फ्रेंड्स, हमने डिविडेंड क्या है, उसका क्या यूज़ है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको डिविडेंड के बेनिफिट्स तो पता है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ये डिविडेंड हमें कब मिलता है। फिर उसके जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट, ये क्या होती है और कब हमारे अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए। तो इसके बारे में मैं आज डिटेल बताने वाली हूँ आपको, तो वीडियो को एंडिंग तक देखते रहिए। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये डिक्लेरेशन डेट। तो डिक्लेरेशन डेट जो होती है उसके अंदर मतलब उसे एक अनाउंसमेंट डेट भी कहा जाता है। तो उस दिन कंपनी अनाउंस करती है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या मतलब डिविडेंड देना चाहती है शेयर होल्डर को, तो वो क्या करती है, एक दिन मतलब अनाउंसमेंट कर देती है कि हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि पर शेयर जो भी मतलब डिविडेंड है वो देना चाहते हैं, वो भी अनाउंस करते हैं। और साथ साथ वो ये भी अनाउंस करते हैं कि उनकी जो रिकॉर्ड डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है और पेमेंट डेट है, तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो अनाउंस होती है डिक्लेरेशन डेट पे, जिसे अनाउंसमेंट डेट भी कहा जाता है। फिर उस दिन हमें ये तो पता चल जाता है कि इस कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसकी ये डेट से, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट। अब सवाल ये है कि रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड डेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्ड डेट जो होती है तो वो उसमें अंदर मतलब कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है, शेयर होल्डर का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जो उन्होंने जो डेट डिक्लेयर की है, रिकॉर्ड डेट, उस दिन में, उस डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर के लिस्ट में जिनका नाम रहेगा उनको डिविडेंड मिलेगा, तो उसे कहा जाता है रिकॉर्ड डेट। मतलब उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी है या फिर आपने रिसेंटली बाय किए हैं, तो उस दिन अगर आपके अकाउंट में शेयर्स रहे तो आपको उस शेयर के हिसाब से उस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। ये रहा रिकॉर्ड डेट के बारे में। उसके बाद है एक्स डिविडेंड डेट। अब देखो, जनरली क्या होता है कि एक्स डिविडेंड डेट जो होती है वो रिकॉर्ड डेट के 1 या 2 दिन पहले की होती है। तो आपको क्या करना है, एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले शेयर्स बाय करने हैं, तो ही आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रूल है ना T+2 का, कि जो आपके शेयर्स है उसे सेटल होने के लिए 2 दिन लगते हैं। मतलब क्या कि जो भी आप बाय करते हो शेयर्स, तो बाय करने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में तो इंस्टेंट आ जाते हैं, लेकिन उसकी सेटलमेंट नहीं होती, मतलब आपके नाम पे वो शेयर्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए T+2 का टाइम होता है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ T+2 क्या है। जो न्यू लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनको पता नहीं चलेगा कि T+2 क्या है। तो ये जो ट्रांजैक्शन डे होता है उसे टी कहा जाता है, मतलब आप जिस दिन शेयर बाय करते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। समझो आपने ट्यूसडे को शेयर बाय किए उस कंपनी के, ठीक है, तो वो रहा ट्रांजैक्शन डे यानी कि टी डे। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हो गया T+1। ठीक है, फिर थर्सडे को T+2। तो जब T+2 हो जाता है तब वो शेयर आपके नाम पे हो जाते हैं, उसकी सेटलमेंट हो जाती है। तो वो जो चार्जेस लगते हैं ना आपको, सेटलमेंट चार्जेस, तो वो चार्जेस इसी के होते हैं। ठीक है, तो ये थर्सडे को क्या हो गया, T+2। तो जैसे हमने एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले अगर शेयर बाय कर दिए, तो वो 1 दिन एक्स डिविडेंड, फिर आगे वाले 1 या 2 दिन, तो फिर रिकॉर्ड डेट के दिन तक वो शेयर आपके हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो टाइमिंग होता है इस तरह से होता है। मतलब आपको क्या करना है, एक्स डिविडेंड के
मतलब जो एक्स डिविडेंड डेट है उसके एक दिन पहले शेयर बाय करने हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है कि क्या है। फिर भी मैं आपको और एक बता देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी है XYZ लिमिटेड, हम ऐसा कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है समझो 20 है, जो भी मंथ होगा उसकी 20th ऑफ द मंथ। ठीक है, और उसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो रहेगी 18 कंसिडर करेंगे हम, 2 दिन पहले। जनरली 2 दिन या 1 दिन होता है, 2 दिन ही होती है मोस्टली। तो 2 दिन पहले क्या हो गई, एक्स डिविडेंड डेट। मतलब आपको क्या करना है कि 18 से पहले, 18th ऑफ द मंथ उसके पहले आपको क्या करना है, XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर बाय करने हैं। ठीक है, फिर वो बाय होने के बाद आपको क्या है, उस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि 20th ऑफ द मंथ क्या हो जाएगा, कंपनी का जो रिकॉर्ड रहेगा उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड में वो आपका नाम रहेगा शेयर होल्डर के लिस्ट में, क्या आप उस कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपने 17 को बाय किया, 16 को बाय किया, 15 को किया, उससे पहले आप ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर होल्ड करते हो तो इट्स ओके। लेकिन रिसेंटली कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमें भी डिविडेंड मिलना चाहिए, हमारे पास तो शेयर्स नहीं है, फिर भी बाय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स डिविडेंड डेट के पहले इसको बाय करना है। देखो मैंने क्या बताया, 20 जो डेट है वो क्या है, रिकॉर्ड डेट, 18 है एक्स डिविडेंड डेट। आपको क्या करना है, 18 से पहले बाय करना है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है वो रिकॉर्ड डेट तक, रिकॉर्ड डेट के दिन भी आप उसको सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सेटलमेंट तब तक हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं कि डिविडेंड, जब भी कोई कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कंपनी के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें ट्रेड भी करते हैं और डिविडेंड भी मिलता है उनको, और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए प्राइस नीचे आ जाती है, तो आप उसको बीच में मतलब सेल भी कर सकते हो। बहुत से लोग वो डिविडेंड रिकॉर्ड डेट जो होती है डिविडेंड की उस दिन भी सेल कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। फिर देखो आगे क्या पॉइंट दिया है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट जो है डेट, पेमेंट डेट। ठीक है, तो पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपको डिविडेंड मिलता है आपके अकाउंट में। तो ये भी डेट कंपनी क्या करती है, डिक्लेरेशन डेट के दिन अनाउंस कर देती है कि आपको क्या है, उस दिन आपको उस कंपनी का जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले भी हो जाता है, लेकिन आपको उसका मेल आ जाता है कि बिफोर सम डे, जो भी उन्होंने डे बताया है उसके अंदर आपको डिविडेंड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ कि डिक्लेरेशन डेट पे क्या होता है, कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड से रिलेटेड जो भी डेट्स है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट एंड पेमेंट डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड में आपका मतलब आप शेयर होल्डर है ये नाम होना चाहिए कंपनी के रिकॉर्ड में, उस दिन आपके नाम पे उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट, उससे एक दिन पहले आपको कंपनी के शेयर बाय करने हैं, और पेमेंट डेट जो है उस दिन आपको डिविडेंड मिल जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।